अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आप न जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के बदलते मौसम की। मानसून का 5वां स्पेल शुरू। शहर में मूसलाधार बारिश की बायस लाहौर की सड़कें पर जल थल एक हो गया। आज ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का 5वां स्पेल कई रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, लाहौर में जो है वो मानसून के 5वें स्पेल का आगाज़ हो गया है और आज हफ्ता के रोज़ सुबह 8:40 से बारिश शुरू होकर 2 से ढाई घंटे तक जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा। और यही वजह है कि आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर 104 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो इस स्पेल का सिलसिला जो है वो 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगा। और अगर बात की जाए मानसून की, तो मानसून का सिलसिला जो है वो इस अगस्त के महीने में जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है, पेशगोई की जा रही है कि सितंबर के मिड तक जो है वो मानसून का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और आगे आने वाले दिनों में शदीद बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे PDMA की पेशगोई की, तो PDMA ने पेशगोई की है कि जो कंट्रोल रूम में जो है वो दरियाओं की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और हदायत जारी की गई हैं कि बिजली के खंभों से दूर रहा जाए। इस सिलसिले में जो है वो इस वक्त महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 73% रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही वजह है कि इस मौसम में जो है हबस के बढ़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जी आपका शुक्रिया सज्जाद। ईंधन की फराहमी का तनाज़ा, मेट्रो बस सर्विस बंद होने के करीब। मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा। वेडा कंपनी का मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस। वेडा कंपनी के मुताबिक ईंधन फराहम न किया गया तो 11 अगस्त से ऑपरेशन मुअत्तल होंगे। मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तली की तमाम तर जिम्मेदारी PMA पर होगी। GM ऑपरेशन मास्टर अथॉरिटी का कहना है कि वीडा के नोटिस के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। वीडा के नोटिस के खिलाफ अदालत से रजू किया जाएगा। ईंधन की फराहमी का तनाज़ा है और मेट्रो बस सर्विस बंद होने के करीब है। मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा। वीडा कंपनी का मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जैन से इस बारे अपडेट लेंगे। ईंधन की फराहमी का ये तनाज़ा है। मेट्रो बस सर्विस बंद होने के करीब है। मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा है। वीडा कंपनी का मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानेंगे। बताइए ज़ैन। लाहौर मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का ये खदशा सामने आया है क्योंकि निजी कंपनी वीडा ने ऑपरेशन मुअत्तल करने का पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। वीडा के नोटिस में कहा गया है कि मेट्रो बस सर्विस के लिए फौरी तौर पर ईंधन फराहम ना किया गया तो 11 अगस्त से ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया जाएगा। ईंधन की फराहमी का जो तनाज़ा है वो लाहौर मेट्रो बस सर्विस को बंद होने के करीब उसने ला खड़ा किया है। वीडा कंपनी ने PMA को 2 टोक ये नोटिस दिया है कि फौरी तौर पर ज़ाती वसाइल से बिला तातुल ईंधन फराहम किया जाए। इस नोटिस में वीडा कंपनी की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कंपनी के पास माली वसाइल खत्म हो चुके हैं और वो मजीद मेट्रो बस ऑपरेशन जारी नहीं रख सकती। 29 जुलाई के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का ये ऐलान किया गया है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमती हिदायत के बगैर फैसला करने से माजरत की, लिहाजा वीडा ने ऑपरेशन मुअत्तली की ये डेडलाइन दे दी है। ज़राए के मुताबिक 6 अगस्त के इजलास में इस हल निकालने पर इत्तफाक किया गया था। ताहाल PMA की जानिब से इस हवाले से कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी बिना पर अब ये फाइनल नोटिस वीडा इंतजामिया की तरफ से सर्व किया गया है। और इस नोटिस में ये कहा गया है कि अगर मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल किया जाता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की होगी। वीडा की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है कि ये ऑपरेशन की मुअत्तली इनकी गलती नहीं, डिफॉल्ट या अदम दिलचस्पी नहीं होगी, बल्कि PMA की तरफ से
फंड्स और ईंधन की फराहमी ना करने पर इसको बंद किया जाएगा। नोटिस में ये कहा गया है कि मेट्रो बस की बंदी से पैदा होने वाले तमाम माली, कानूनी और ऑपरेशनल नताइज पीएमए के जिम्मे होंगे। बीडा ने अपना मुआहदा कानूनी और सालसी हकूक महफूज रखते हुए मुअत्तली का नोटिस जारी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बीडा के नोटिस के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद होने का खदशा है। ईंधन फराहम न किया गया तो 11 अगस्त से ऑपरेशन मॉडल किया जाएगा, ऐसा कहना है। बीडा कंपनी का ईंधन की फराहमी का तनाज़ा मेट्रो बस सर्विस बंद होने के करीब है। 11 अगस्त से बंद होने का ये खदशा है। मेट्रो बस सर्विस के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। वीडा कंपनी का मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस, और वीडा के नोटिस के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे, ऐसा कहना मास ट्रांजिट अथॉरिटी का। ईंधन की फराहमी का इतनाज़ा है। मेट्रो बस सर्विस बंद होने के करीब है। 11 अगस्त से ये बंद होने का खदशा है मेट्रो बस का, और उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। वीडा कंपनी का मेट्रो बस सर्विस का ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस। मिलत पार्क पुलिस की कार्रवाई, पतंग फरोज मुलजिम हनीफ गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 100 गुड्डे और डोर की 2 बड़ी चरखियाँ बरामद। मुलजिम के खिलाफ पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानेंगे, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, इकबाल पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पतंगे फरोख्त करने वाले मुलजिम को भारी पतंगों समेत गिरफ्तार किया है। मिलत पार्क पुलिस ने दौरान कार्रवाई पतंग फरोश मुलजिम हनीफ को चौकी खाना से गिरफ्तार किया है। मुलजिम हनीफ डोर और पतंगों की डिलीवरी के लिए टोडा हाई एक्ट का इस्तेमाल जो है वो करता था। मुलजिम हनीफ लाहौर में दीगर अजला में पतंगों की सप्लाई जो है वो करता था। एसपी इकबाल सिद्दीकी खान का ये कहना है कि मुलजिम हनीफ के कब्जे से 100 गुड्डे और डोर की 2 बड़ी चरखियां बरामद की गई हैं। मुलजिम के खिलाफ पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है, जहाँ मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने 3 नए कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। जहांगीर खान ने रिबन काट कर और शॉट खेलकर कोर्ट्स का इफ्तिताह किया। 3 स्क्वाश कोर्ट्स पाकिस्तान स्क्वाश अकेडमी के हवाले कर दिए गए। मोहम्मद आकिब से मजीद जानेंगे, बताइए आकिब। देखिए, नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कोर्ट्स के 3 कोर्ट्स का इफ्तिताह आज हुआ है, और इसका इफ्तिताह लेजेंड पाकिस्तान के जहांगीर खान ने किया है। जबकि स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान की स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कॉम्प्लेक्स नेशनल स्पोर्ट्स आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया है, जिन्होंने 3 कोर्ट्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से स्क्वाश कोर्ट्स पाकिस्तान स्क्वाश अकेडमी के हवाले से जो है किए गए हैं, जबकि डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के बारे में ब्रीफिंग दी। जहांगीर खान जो कि लेजेंड हैं, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब ने खूबसूरत स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बनाया है और जदीद स्क्वाश कॉम्प्लेक्स लाहौर के लिए तोहफा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर पंजाब हुकूमत और वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे खूबसूरत कोर्ट्स बहुत कम हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब और उनकी टीम का शुक्रिया, ऐसा कहना था लेजेंड जहांगीर खान का। उन्होंने साथ कहा कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे खेलूं, जो कि आज पूरी कामयाबी शॉर्टकट से नहीं आती। हम 8 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करते रहे और हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आज 3 कोर्स की रहनुमाई करके काफी खुशी हुई है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब फजल रहमान ने कहा कि लेजेंड जहांगीर खान का स्क्वाश कम्प्लेक्स आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3 कोर्स पाकिस्तान स्क्वाश अकेडमी को MIU के तहत दिए गए हैं, जबकि स्क्वाश कोर्स में खिलाड़ी जदीद सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। 10 मिलियन इनामी रकम से CM पंजाब स्क्वाश इवेंट करवाया जाएगा। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्प्लेक्स में जदीद कोर्स तमीर किए जाएंगे। 6 प्रैक्टिस और 1 इंटरनेशनल और 1 नेशनल स्क्वाश कोर्स मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लेजेंड जहांगीर खान ने स्क्वाश कम्प्लेक्स के जिम, इंटरनेशनल, नेशनल और प्रैक्टिस कोर्स का भी दौरा करके सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। जी, आपका शुक्रिया आकिब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं शहरों के मेन रोड्स के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। सुथरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मज़ीद बेहतर नताइज के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। सफाई के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आला ने अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 7 रोज़ बाद इजलास दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़िले सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से जायज़ा इजलास।
सुतरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतर बनाने का हदफ दे दिया गया। वज़ीर-ए-आला का मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग्स के इस्तेमाल का हुक्म। मरकजी शाहराहों की सुबह 5 बजे धुलाई और सफाई, जबकि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि सफाई के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमर्शियल एरिया से वेस्ट उठाने के लिए औकात-ए-कार मुकर्रर किए जाएं। खाली प्लॉट्स, गली मोहल्लों, मेन रोड्स, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और तालीमी इदारों, अस्पतालों के इतराफ में भी सफाई यकीनी बनाई जाए। सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों, रेलवे ट्रैक के इतराफ, अर्बन एरियाज की सफाई रोजाना की जाए। वज़ीर आला ने सुतरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने और ताखीर की सूरत में फौरी एक्शन की हिदायत की। कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात भी जल्द अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने कहा, इलाकाई ज़रूरियात के मुताबिक सफाई वर्कर्स और मैकेनिकल मशीनरी की कमी पूरी की जाए। एडीसी सोशल सर्विसेज सूबे भर में सफाई की सूरत हाल की मॉनिटरिंग करे। डेप्यूटी कमिश्नर्स मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स और MD वासा से मुसलसल राबते में रहे। फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान के लिए यकसा यूनिफॉर्म और ब्रांडेड बाइक्स की हिदायत भी कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुतरा पंजाब की गाड़ियों, कंटेनर्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की बाकायदगी से सफाई की हिदायत करते हुए कहा, शहरों के मेन रोड्स के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई भी बेहद जरूरी है। सुतरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मजीद बेहतर नताइज के लिए मजीद मेहनत करना होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त देने का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने मियां उस्मान अकरम की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जलसे की इजाज़त न देना आइन के आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत हसास इदारों का इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मीनार पाकिस्तान पर जलसा न करने की तजवीज़ दी गई। सरकारी वकील के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने 3 अगस्त को जलसे की इजाज़त के लिए दी गई दरखास्त खारिज कर दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटाने की बजाय इसे खारिज करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता कर दिया गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे और डीजल 1 रुपये 50 पैसे सस्ता किया गया। 10 अगस्त तक नई कीमतों का इत्तलाक भी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी पर शहरियों का बड़ा रिलीफ देने का मुतालबा। शहरी कहते हैं, आज सस्ता किया है तो कल महंगा कर दिया जाएगा, 1-2 रुपये कम करने का कुछ फायदा नहीं। इतना तो होना चाहिए ना, बढ़ाने में ज्यादा बढ़ाते हैं, कम करने में ये कम बढ़ाते हैं। ये कम से कम इनको ना कोई 20-25 रुपये कम करना चाहिए। नहीं वैसे, क्योंकि अगली दफ़े फिर ये डबल करके बढ़ा देना उन्होंने, ऐसे ही रखना उन्होंने। अगर रुपया कम करते हैं 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा देते हैं। आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है हर तरफ से। गवर्नमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने बाकी मुल्कों के हिसाब से उन रेशो है उसके हिसाब से होना चाहिए। ओगरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 10 अगस्त तक के लिए किया गया है। मजीद रद्दोबदल 11 अगस्त को होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दार ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल शुरू। गाड़ियां अड्डों तक महदूद और माल बरदार सर्विसेज बंद कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल रोकने का मुतालिबा। कहते हैं 8 माह गुजरने के बावजूद मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुल्क में माल बरदार ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दार ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालिबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल शुरू कर दी। सदर मिनी मज़दार गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल के निर्खों में रोजाना रद्दोबदल खत्म करने का मुतालिबा किया है। डीजल इन्होंने डबल कर दिया है। पहले जो 260-65 में मिलता था वो 500 पे गया, अभी कुछ 400 के करीब है, 350 के। ये तमाम चीज़ों को इनको वापस लेना पड़ेगा। और जो रोज़ की डीजल की कीमतें बढ़ाना कम करना वो हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उनको 1 माह के लेके जाएं, 1 माह में के बाद कीमतें बढ़े या कम हो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये हमें नामंजूर है। ट्रांसपोर्टर्स ने वाज़े किया है कि मुतालिबात पर अमल दरामद तक हड़ताल जारी रहेगी, जबकि हुकूमत की जानिब से मसले के हल के लिए आइंदा का लाहे अमल सामने आना बाकी है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। होशरुबा महंगाई ने सार्फिन की कमर दोहरी कर दी। प्याज और टमाटर के दाम होने लगे बेलगाम। मौसमी सब्जियों और फलों के दाम आसमान से बातें करने लगे।
ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए किलो कमी कर दी गई। फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 5 सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। प्याज 200 रुपए, टमाटर 280, लहसुन 420, अदरक 450 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। देसी टिंडे 220, बंदगोभी, फूल गोभी 220 रुपए किलो तक दस्तयाब है। मौसमी फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। केला 240 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। सेब 450, आम चौंसा 360 रुपए किलो मुकर्रर, आड़ू 300 रुपए, आलू बुखारा 480, अमरूद 300 रुपए, पपीता 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है।